नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष विंद्रा चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा विषय है शनि और चंद्रमा की युति और इसका आपके कैरियर पर क्या प्रभाव होता है। बहुत से लोग चंद्रमा और शनि की युति को विष योग बतलाते हैं और जातक के मन में भय बिठाते हैं कि इसका आपको उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो आपका कैरियर चौपट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो शनि जो है काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव का स्वामी है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो काल पुरुष की कुंडली यानी कि मेष लगन की कुंडली में शनि दशम भाव का स्वामी है, इसलिए ये प्रोफेशन का कारक ग्रह है। संसार में आप कोई भी कार्य करते हैं प्रोफेशन से रिलेटेड, उसमें शनि की अहम भूमिका होती है। चाहे आप कंपनी के सीईओ हों या कोई दुकानदार हों या आप कोई टेलरिंग का काम करते हो, किसी भी प्रकार का काम आप करते हैं तो उसमें शनि की अहम भूमिका होती है, क्योंकि शनि ही प्रोफेशन का कारक है। तो आज का हमारा विषय है शनि और चंद्रमा का जो संबंध, उसका हमारे कैरियर पे क्या प्रभाव पड़ता है। या मैं फिर से रिपीट कर दूं, संबंध की जब हम बात यहाँ कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से संबंध नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम भृगु नंदी नाड़ी के द्वारा जो संबंध बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। अभी आप ब्रीफ में जान लीजिए, जब दो ग्रह एक साथ हों, एक दूसरे से समसप्तक यानी कि आमने सामने हों, एक दूसरे पे सातवीं दृष्टि डालते हों, एक दूसरे से दो बारह हों यानी कि शनि के आगे चंद्रमा या चंद्रमा के आगे शनि एक दूसरे से त्रिकोण में हो, तो उनमें भृगु नंदी नाड़ी का संबंध माना जाता है। और भी कई प्रकार के संबंध होते हैं, इसके विषय में एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। तो जब भी शनि और चंद्रमा एक साथ हों, चंद्रमा शनि के अगले भाव में हो या शनि चंद्रमा से नेक्स्ट हाउस में हो, शनि और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने हो या एक दूसरे से त्रिकोण में हो, तो शनि और चंद्रमा में BNN भृगु नंदी नाड़ी संबंध होगा। अब जो चंद्रमा है ना, हमारे मन का कारक है। चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह माना गया है। चंद्रमा जो है वो रॉयल प्लेनेट है, जैसे सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। चंद्रमा का जो तत्व है वो जल तत्व है। तो शनि और चंद्रमा का योग अगर बन रहा है तो आप किस तरह के प्रोफेशन में जाएं तो आपको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। चंद्रमा और शनि के कॉम्बिनेशन में अगर वीनस भी शामिल हो जाए तो आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, आर्ट रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं। चंद्रमा और शनि के संबंध से, क्योंकि शनि जो है ना नेचुरल कुंडली में 8वें घर को भी रिप्रेजेंट करता है, 8वें घर का भी कारक है। तो ऑकल्ट साइंसेस में ऐसे व्यक्तियों का, क्योंकि शनि ऑकल्ट हो गया, चंद्रमा मन हो गया, तो ऐसे व्यक्तियों का मन जो है ऑकल्ट साइंसेस में भी लगता है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी ये लोग अच्छा कर सकते हैं अगर इस युति में केतु भी शामिल हो जाए और जुपिटर आ जाए तो कहना ही क्या। अब क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, अब साइकोलॉजी भी मन से जुड़ा विषय है, तो ऐसे व्यक्ति जो है साइकोलॉजी के फील्ड में अच्छे साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं या साइकोलॉजी के फील्ड में कोई कार्य कर सकते हैं। चंद्रमा जो है वो केमिकल का भी कारक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, केमिकल का कारण है। तो आप किसी भी प्रकार के केमिकल से रिलेटेड बिजनेस या जॉब में जा सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, जिन व्यक्तियों के शनि से अगले भाव में चंद्रमा है, उन व्यक्तियों के परिवार में या फ्रेंडशिप में किसी ना किसी का केमिकल का काम जरूर होता है। चंद्रमा फूड इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है, होटल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आप होटल इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं। होटल इंडस्ट्री में जाएं या फूड इंडस्ट्री में जाएं, ऐसे व्यक्ति अपना रेस्टोरेंट चला सकते हैं, रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं, होटल में जा सकते हैं, अपना होटल चला सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके वहाँ पे जॉब ले सकते हैं। चंद्रमा का क्योंकि तत्व जल तत्व है, तो शनि और चंद्रमा की किसी भी प्रकार की BNN संबंध होने पे
ऐसे व्यक्ति लिक्विड रिलेटेड, वाटर रिलेटेड जॉब कर सकते हैं, मैरीन इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, सी से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र तो जल ही जल है। अब समुद्र में एक तत्व नमक भी होता है, सॉल्ट, तो शनि चंद्रमा वाले व्यक्ति जो है सॉल्ट रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं। शनि चंद्रमा सफ़ेद रंग का ग्रह माना गया है और जल तत्व भी है, तो डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आप स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं या इस तरह के व्यवसाय जो चलाते हैं उनके अंडर सर्विसेज कर सकते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट हो गया। चंद्रमा ग्रास को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रास से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ग्रॉसरी से रिलेटेड, मैंने बताया ग्रॉसरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ग्रॉसरी शॉप में जॉब कर सकते हैं, ग्रॉसरी शॉप खोल सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा केमिकल का कारक है, तो चंद्रमा शनि का संबंध होने से व्यक्ति जो है मेडिसिन फील्ड में भी जा सकता है। चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में चौथे घर का भी स्वामी है। चौथे घर से हम एग्रीकल्चर को देखते हैं, तो शनि चंद्रमा का योग होने से व्यक्ति जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जा सकता है। अब ज़रूरी नहीं है वो खुद एग्रीकल्चरिस्ट हो, किसान भी हो सकता है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जा सकता है और वहाँ अपना काम कर सकता है, जॉब कर सकता है। हॉकर बन सकता है। चंद्रमा क्योंकि लिक्विड है, तो ऐसे व्यक्ति जूसेस के फील्ड में भी जा सकते हैं। जूस से रिलेटेड, फ्रूट जूस से रिलेटेड कोई व्यवसाय कर सकते हैं। वाटर वेजिटेबल्स, ऐसी वेजिटेबल्स जो वाटर में होती हैं, तो वाटर वेजिटेबल्स का काम कर सकते हैं। चंद्रमा क्योंकि लिक्विड भी है और केमिकल भी है, तो चंद्रमा से रिलेटेड लोग, शनि चंद्रमा से जो युति वाले लोग हैं वो वाइन शॉप से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। शनि चंद्रमा की युति होने पे आप एनिमल फीड्स, पशुओं का जो खाना होता है उससे संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं। वॉशरमैन, ड्राई क्लीनिंग का काम भी कर सकते हैं। सीवरेज से रिलेटेड कार्य भी ये लोग कर सकते हैं। शनि चंद्रमा का संबंध होने से व्यक्ति मैसेंजर या इससे रिलेटेड फील्ड का भी कार्य कर सकता है। अब चंद्रमा क्योंकि शीघ्रगामी ग्रह है, बहुत तेज गति से चलने वाला ग्रह है, तो इसे मूवमेंट बहुत पसंद है। चंद्रमा को सबसे ज़्यादा अगर कहें तो मूवमेंट पसंद है। तो मूवमेंट पसंद होने के कारण से शनि चंद्रमा का संबंध होने पे व्यक्ति ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम कर सकता है। टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस खोल सकता है, टूर एंड ट्रैवल कंपनी में काम कर सकता है, उसको वहाँ पे अच्छी सफलता मिलेगी। ट्रैवलिंग एजेंट बन जाए या वहाँ पे सर्विस कर ले। चंद्रमा क्योंकि सी का कारक है और सी में ही मोती मिलते हैं, तो पर्ल रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं या ऐसे किसी बिजनेस में जॉब कर सकते हैं शनि चंद्रमा की युति होने पे। चंद्रमा माता का कारक माना गया है। अब माता का काम क्या है? अपने बच्चे की देखभाल करना, उसकी हर ज़रूरतें पूरी करना। तो शनि चंद्रमा वाले लोग नर्सिंग का काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बेबी केयर प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप अपना क्रैच खोल सकते हैं, क्रैच से रिलेटेड कोई और कार्य कर सकते हैं। तो ये सभी कार्य अगर आप करेंगे तो आपको इस युति का अच्छा परिणाम मिलेगा। शनि चंद्रमा का संबंध होने से आप एडिबल ऑयल्स का भी काम कर सकते हैं। शनि चंद्रमा का योग होने से आप स्टोरी टेलिंग के फील्ड में भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको कहानी सुना के सुलाती है, और चंद्रमा मन का कारक है और माँ का एक काम स्टोरी सुनाना भी है छोटे बच्चे को, तो स्टोरी टेलिंग में भी ये लोग अच्छे कामयाब हो सकते हैं। अब अक्सर मैंने देखा है, ये मेरे अनुभव में आया कि शनि चंद्रमा का कोई भी इस प्रकार का संबंध हो, ख़ास तौर से युति हो या एक दूसरे से त्रिकोण में हो, आमने सामने हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कोशिश करता है कि अपना स्वयं का कार्य करे। वो स्टार्टिंग में कई प्रयास करता है अपना कार्य करने की, और उसको पहले प्रयास में तो सफलता जनरली नहीं मिल पाती अगर और कोई बहुत अच्छे योग नहीं बनते।
ऐसे व्यक्तियों को ये भी देखा गया कि उनके पास कोई मैरिज प्रपोजल आता है तो फर्स्ट मैरिज प्रपोजल जो है जनरली उनका बन नहीं पाता। तो ये थोड़ा प्रोफेशन से अलग विषय है, इसके बारे में बाद में बात करूँगा। शनि जो है वो डिप्रेशन को भी दिखाता है, चंद्रमा मन है, तो शनि चंद्रमा का योग होने से मन में डिप्रेशन की स्थिति भी आ सकती है, ख़ास तौर से अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं है। तो जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि चंद्रमा का BNN संबंध बन रहा है और उनको कोई प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं? आप चंद्रमा के उपाय करें। आपको कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा और शनि चंद्रमा का योग है आपकी कुंडली में, चंद्रमा को कोई मूवमेंट पसंद है, तो आप जब भी परेशान हो मानसिक तौर से, आप थोड़ा टहल लें, घूम आएँ, आसपास घूम लें, और अगर आपके पास समय है तो एक दो दिन के लिए ज़रा अपने घर से दूर के प्रदेश की यात्रा करके आएँ, तो आप बड़ा रिफ़्रेशिंग महसूस करेंगे। और चंद्रमा का आप कारकत्व भी पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग चंद्रमा का कारकत्व है, तो आप चंद्रमा के मन की बात कर रहे हैं, तो आपको इस युति के अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप क्योंकि चंद्रमा को शिव ने धारण किया, भगवान शिव के ऊपर चंद्रमा विराजमान रहते हैं, तो आप भगवान शिव की पूजा कीजिए, सिंपल पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आप दुर्गा पूजा करेंगे तो भी चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। तो शनि चंद्रमा की युति आप जब भी परेशान करे तो आप थोड़ा टहल लें, भगवान शिव की आराधना करें, दुर्गा का मंत्र करें, तो आपको यह युति अच्छे परिणाम देगी। और एक बात और ध्यान रखनी है, चंद्रमा माता का कारक है। आप लाइफ में कितना भी पैसा कमा लें, शनि चंद्रमा की युति हो या ना हो, शनि चंद्रमा की युति हो या ना हो, अगर आप अपनी माता को कष्ट देंगे और उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको इसके बहुत दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। अगले वीडियो में फिर किसी और प्रोफेशन के बारे में, शनि राहु या शनि का और ग्रहों से संबंध होने से हमारे प्रोफेशन पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।